घर में एक अजीब सा सोफा था। जैसे ही कोई लड़की नहाकर उस पर बैठती, वो अपने आप उसे आरामदायक मसाज देने लगता। लेकिन अगर कोई आदमी उस पर बैठ जाए तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता। सोफा अपने अंदर से एक बड़ा लोहे का हुक निकालता और उसे बुरी तरह घायल कर देता। इतना ही नहीं, फिर उसे घसीटकर बालकनी तक ले जाता और नीचे फेंक देता। अजीब बात यह थी कि वो कभी किसी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन एक आदमी उस सोफे को अपने घर ले आया। उससे क्या पता था कि ये सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि बेहद जुनूनी भी है। उसी घर में उसकी गर्लफ्रेंड एमा रहती थी। एक दिन जब एमा बाथरूम में नहा रही थी तो सोफा चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा देख रहा था। एमा को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसके बॉयफ्रेंड की कोई शरारत होगी। नहाने के बाद जैसे ही वो सोफे पर लेटी, सोफा खुद ब खुद चलने लगा और उसे सिर से लेकर पैरों तक मसाज देने लगा। कुछ ही महीनों में एमा को उस सोफे की आदत सी हो गई। एक सुबह जब वह उठी तो देखा कि पूरे कमरे में मोमबत्तियां जली हुई हैं, घर पूरी तरह साफ है और सोफे पर शानदार नाश्ता रखा हुआ है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम से बाहर आया। एमा ने समझा कि ये सब उसी ने किया है और खुशी में उसे किस कर लिया। लेकिन असली मेहनत तो सोफे की थी। ऊपर से लड़के ने एमा का नाश्ता भी खा लिया। बस यहीं से सोफा उसके खिलाफ हो गया। एक दिन एमा के बाहर जाते ही सोफा चुपके से उस आदमी के पीछे पहुंचा और अपने पुराने हुक से उस पर हमला कर दिया। बेचारा दर्द से चीखता रह गया, लेकिन सोफा बिल्कुल नहीं रुका। किसी तरह उसने एमा को फोन कर मदद मांगी। एमा पुलिस लेकर घर पहुंची, लेकिन जब उसने बताया कि एक सोफा हमला कर रहा है तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद लड़का डर के मारे अपने घर में रहने लगा। लेकिन रात को खिड़की पर किसी चीज की आवाज हुई। उसने बाहर झांका तो देखा कि वही खौफनाक सोफा उसके घर तक पहुंच चुका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सोफे ने अपना लंबा हुक निकाला और उस पर हमला कर दिया। उधर एमा भी अपने घर में अजीब आवाजें सुनने लगी। जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो देखा कि सोफा खुद उसकी तरफ घूम गया है। घबराकर उसने अपनी दोस्त को बुलाया और दोनों ने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए कहीं और रहा जाए। अगले दिन पुलिस ने एमा को उसके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर दी। जांच के दौरान एक और अजीब घटना हुई। एक संदिग्ध आदमी चोरी छिपे उसके घर में घुसा, हर जगह कैमरे लगाए, उसकी निजी चीजें चुराई और उसके बेड पर जाकर लेट गया। यह देखकर सोफा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस घुसपैठिए को भी मौत के घाट उतार दिया। उस रात एमा की दोस्त सामान लेने घर आई। अंदर आते ही उसने देखा कि कोई अदृश्य ताकत एक आदमी को घसीट रही है। जब उसने ध्यान से देखा तो वही सोफा उस आदमी को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक रहा था। डर के मारे वह बाथरूम में छिप गई और खिड़की से कूदकर भाग निकली। जब दोस्त वापस नहीं लौटी तो एमा पुलिस के साथ घर पहुंची। वहां मिले कुछ सुरागों से उसे यकीन हो गया कि उसकी दोस्त यहाँ आई थी। तभी नीचे से उसका फोन बजने की आवाज सुनाई दी। पुलिस तलाश में लग गई, जबकि ऊपर एमा ने फिर वही रहस्यमयी आवाजें सुनी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सोफा उसके बिल्कुल पास खड़ा था। डरकर वह नीचे भागी, लेकिन तभी ऊपर से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने सिर उठाकर देखा तो उसे अपना मृत बॉयफ्रेंड दिखाई दिया। अब पूरी तरह डरी हुई एमा एक पादरी के पास मदद मांगने पहुंची। वहां उसे पता चला